हाय स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का जो रसायन विज्ञान है, ऑर्गेनिक का चैप्टर दूसरा भाग जो है उसमें ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में हर बार पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है क्या होता है जब, इतना लिखा रहेगा क्या होता है जब, और फिर नीचे उसके भाग होंगे। देखिए लिखा है, पहला नंबर है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये भी 2020 में आया था और ये भी 2020 में आया था, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है शुष्क ईथरीय सोडियम मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। इतना लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि क्या होता है जब। अब प्रश्न दिया गया है कि शुष्क ईथरीय सोडियम मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। दूसरा नंबर है एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखते हैं, जो प्रश्न में दिया गया है उसी के आधार पर सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। तो इस प्रश्न में है शुष्क ईथरीय, शुष्क ईथर भी है, शुष्क ईथर, तो इसमें शुष्क ईथर भी है तो शुष्क ईथर लिख दिए। उसके बाद है सोडियम, तो सोडियम भी है, शुष्क ईथर प्लस सोडियम भी उपस्थित है। लिखा है मेथिल क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड का सूत्र है CH3Cl। देखिए CH3 को मेथिल कहते हैं और Cl को क्लोराइड कहते हैं, तो ये मेथिल क्लोराइड हो गया। मेथिल क्लोराइड, अब देखिए इसमें जो दिया गया है सब आ गया। अब क्या बनेगा वही आपको बनाना है कि उत्पाद क्या बनेगा। अब देखिए शुष्क ईथरीय यानी कि शुष्क ईथर हो गया, सोडियम हो गया, मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। तो देखिए ऐसा अभिक्रिया जब सोडियम के साथ शुष्क ईथर हो तो ये हमेशा जितने मेथिल जो मेथिल रहता है ये दो मेथिल आपस में जुड़ जाएगा। अगर एथिल होता तो दो एथिल आपस में जुड़ जाता। देखिए जैसे इसमें है CH3Cl, मेथिल क्लोराइड को CH3Cl से लिख सकते हैं। अब इसके दो अणु लेंगे, दो अणु लेना पड़ेगा। अब दो CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए CH3 और CH3, दो CH3 आपस में जुड़ गए। अब यहाँ से दो Cl और Na2 रहेगा, तो दो Na और दो Cl के साथ मिलकर 2NaCl बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया हो गया कि एथेन बन गया, दो मेथिल आपस में जुड़ गए यानी कि ये बन गया C2, दो C है तो C2 और 6 हाइड्रोजन हो गया तो C2H6 हो गया, ये एथेन हो गया, एथेन बन गया। तो ये हाइड्रोकार्बन से बनता है और इसमें देखिए जितने कार्बन का आप एल्किल हैलाइड लेंगे उसी के 2 गुना कार्बन हो जाता है। अगर हम लोग देखिए शुष्क ईथर और सोडियम ये उपस्थित रहेगा। अगर मेथिल क्लोराइड के बजाय और कोई ले ले, एथिल क्लोराइड ले लें, तो देखिए एथिल क्लोराइड का सूत्र है CH3CH2Cl, ये एथिल क्लोराइड है। अब क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, तो हाइड्रोजन कोई और हो सकता है। तो देखिए एथिल क्लोराइड अगर लेंगे और यही उपस्थित रहेगा, सोडियम उपस्थित रहेगा और प्लस शुष्क ईथर इसमें रहेगा, शुष्क ईथर रहेगा। तो इसमें जो बनेगा, देखिए यहाँ पर मेथिल था तो दो मेथिल आपस में जुड़ गए थे, यहाँ पर एथिल ले रहे हैं तो दो एथिल आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखिए CH3CH2, तो इसी प्रकार CH3CH2। अब यही चीज एक बार और जुड़ जाएगा, CH2 और लास्ट में होता है CH3 पूरा करने के लिए वैल्यू से, तो CH3 यानी कि देखिए 2 कार्बन था तो 2 कार्बन का यानी कि एथिल था, अब ये 4 कार्बन का बन गया। तो 2 कार्बन का था एल्किल हैलाइड तो यहाँ पर एल्केन बन गया और 4 कार्बन का एल्केन बन गया, इसका नाम है ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन बन गया। एथिल क्लोराइड जब लिए तो यहाँ पर ब्यूटेन बन गया। ऐसे प्रोपिल क्लोराइड लेंगे तो 3 दूना 6 लोग जुड़ जाएंगे तो हेक्सेन बन जाएगा। और साथ में Na और Cl, चूंकि 2 अणु हैं 2 Cl भी हैं यहाँ पर और Na2 रहेगा तो बन जाएगा 2NaCl। तो अगर यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड लेते हैं उसी के आधार पर बन जाता है। दूसरा है एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है। देखिए एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है यही CH3CH2 और Br लगा देंगे तो एथिल ब्रोमाइड हो गया, ये एथिल हो गया और ये ब्रोमाइड हो गया, तो एथिल ब्रोमाइड हो गया। एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय KOH, इस पर एल्कोहलीय KOH लगाओ, एल्कोहल AlCO लिख दिए तो एल्कोहल हो गया और KOH, एल्कोहलीय KOH लग गया और प्लस गर्म भी कर रहे हैं। तो इसमें एथिल ब्रोमाइड लेते हैं और
एल्कोहलीय KOH लेते हैं और गर्म करते हैं, तो ये ऐसे निशान बना दीजिए त्रिभुज का, ये हीट यानी कि गर्म कर रहे हैं इसको। तो जो अभिक्रिया होगा, देखिए यहाँ से KOH टूटेगा तो K और Br मिलकर KBr बन जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से OH है, तो यहाँ से जब Br निकल जाएगा तो इस पर आ जाएगा प्लस, ये बन गया माइनस, तो एक बैलेंसिंग स्थिति कम होनी चाहिए, तो फिर बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो एक H यहाँ से निकलकर ये OH, ये बन जाएगा H2O। और अब जब ये निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पर 2 ही H बचा, तो CH2 बचेगा, और उधर भी 2 H है तो CH2 इधर भी है, और बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए इसमें क्या हुआ कि यहाँ से जो बॉन्ड था, यहाँ से Br निकला और यहाँ से एक H निकला, ये Br K के साथ में मिलकर KBr बन गया, और OH के साथ में एक H यहाँ से आ जाएगा तो H2O बन जाएगा, और ये बन गया डबल बॉन्ड बीच में आ गया, यानी कि ये एल्कीन बन गया, ये बन गया एल्कीन। तो ये एल्कीन बन गया, इसमें एल्कीन बन गया। तो ये था कि एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है तो ये एल्कीन बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो और अगला बनाएंगे, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और आगे बनाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया रहेगा, उसमें आप देखकर पढ़ सकते हैं।